बीते दिनों से उत्तराखंड और हिमाचल में समुदाय विशेष और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जो तनातनी मची हुई है और जो टेंशन्स दोनों स्टेट्स में देखे गए हैं, उस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शमसी। उनसे बात करते हैं। शादाब जी, जो अभी आपने जो हालात हैं उत्तराखंड में भी लव जिहाद को लेकर और सत्यापन को लेकर, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मुख्यमंत्री ने पुलिस से कहा कि सख्त कार्रवाई करो, सत्यापन करो। उसमें पुलिस ने कार्रवाई भी करी है, फ्लैग मार्च भी हुआ है और कई संदिग्धों को उठाया भी गया है। लेकिन एक जो कम्युनिटी के लोग हैं वो उनका कहना है कि हमें बिना किसी नोटिस और बिना किसी बात के हमें उठाया जा रहा है, हमारा किसी उसमें मसले में कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो डेमोग्राफिक चेंज जो एक मसला है उसको आप कैसे देखते हैं और इसमें जो सरकार कदम उठा रही है, क्या ये सही है? देखिए, दो चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड जब हमें अलग राज्य मिला 2000 में, तो हम सब लोगों ने इसके लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। और तब हमारी आबादी क्या थी और आज हमारी आबादी क्या है। तो बाहर से लोग तो आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देहरादून एक छोटा सा ज़िला होता था और बड़ा सुकून था यहाँ, आज ओवर क्राउडेड हो गया है, तो लोग बाहर से आए हैं। अब यहाँ के लोग तो इतने नहीं बढ़ गए हैं कि यहाँ की तादाद इतनी। बाहर से जो आए उसमें तो सभी धर्मों के लोग आए। यही बोल रहा हूँ, हमारे पहाड़ का कल्चर अलग है और पहाड़ के कल्चर में मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत रूप से, जो पहाड़ के कल्चर को नहीं समझा, जो पहाड़ की बोली, पहाड़ की संस्कृति को नहीं समझा, उसके लिए पहाड़ में कोई काम नहीं है। जब हमारे यहाँ गांव की बेटी होती है तो गांव की बेटी के जब बच्चे होते हैं तो उसका परिवार, उसके बच्चे पूरे गांव को मामा बोलते हैं कि बल तेरे मामा थे। तो वो बुला बुली जो जानते नहीं हैं, जो हमारे कल्चर को, हमारी परंपराओं को, हमारी सभ्यताओं को समझते नहीं हैं, जब वो पहाड़ में आके अपने कारोबार की नीयत से या अन्य किसी विषय पे वो आते हैं तो दिक्कतें आती हैं। वो कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं कि एक जगह रिश्तों को उतनी मान्यता नहीं है और एक जगह रिश्तों को इतनी मान्यता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, इलाके की बेटी सबकी बेटी। तो वो दिक्कतें आती हैं और मुझे लगता है वो दिक्कतें स्वाभाविक है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेरे पहाड़ की भाषा, बोली और संस्कृति को न समझे उसका पहाड़ में कोई काम नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो विषय आपने कहा कि कहीं मस्जिद है, जैसे हिमाचल का विषय आया कि वहाँ पे एक मस्जिद है, आज वहाँ पे विरोध हो रहा है, वहाँ पे भी यही दिक्कत आ रही है। जो आदमी बाहर से काम करने के लिए आए हैं, चाहे कश्मीर से आए हैं, बंगाल से आए हैं, देश के अलग अलग कोने से आए हैं, हो सकता है विदेशों से भी हो, अब वो आए हैं तो वो काम तो करेंगे। काम करेंगे, मुसलमान हैं तो नमाज़ पढ़ेंगे। अब वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, मुसलमान हैं, तो लोगों को लग रहा है यार हमारे यहाँ तो कभी इतने मुसलमान नहीं थे, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। तो अगर आपको लगता है कि काम करने के लिए तो आपको आदमी चाहिए, लेकिन नमाज के लिए वो यहाँ ना आए, तो ये तो नहीं चलेगा। जो है वो अपनी पहचान को दिखा रहा है तो ठीक है। अब आप कहते हैं वहाँ इलीगल मस्जिद बन गई, तो इलीगल मस्जिद, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संविधान में भी लिखा है कि एक हिंदुस्तानी, एक हिंदुस्तान का आदमी, नागरिक किसी भी राज्य में जा सकता है, नौकरी कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते वो हिंदुस्तान का नागरिक हो। तो उत्तराखंड में भी आता है, क्योंकि उत्तराखंड का और हिमाचल का मूल स्वरूप जिसे देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड के और हिमाचल के गाँव में भी मुसलमान समाज के लोग रहते हैं जो यहाँ की स्थानीय बोली बोलते हैं और काफ़ी समय से, दशकों से, सेंचुरी से रह रहे हैं। उनके साथ कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो बाहर से दूसरे स्टेट के लोग आते हैं, वो जब यहाँ बसते हैं तो उस जो कम्युनल टेंशन जो हो जाते हैं उसको कैसे कम किया जाए, सौहार्द कैसे बढ़ाया जाए? नहीं, मैंने तो यही बताया आपको, दिक्कत यही होती है। जो लोकल है, जिनके बाप दादा, परदादा, लक्कड़दादा यहाँ रहते आए हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। पूरे पूरे गांव पहाड़ में मुस्लिम्स हैं तो उनके साथ तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा जो कल्चर को नहीं समझ रहे हैं पहाड़ के, उनके साथ दिक्कत हो रही है। तो अब हमारा जो ट्रैक है वो ट्रैक हमें समझना पड़ेगा कि हमारा ट्रैक ये वाला ट्रैक है। अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ आके अपने यहाँ के कल्चर को जोड़ना चाहें, वो यहाँ न्यूसेंस क्रिएट करना चाहें, तो ऐसे न्यूसेंस के लिए तो किसी के लिए भी जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमारा कहना है कि जो परेशानी आ रही है वो लोकल लोगों के लिए परेशानी नहीं है,
जो बाहर से आ रहे हैं, जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, उनके लिए दिक्कत है। आप अपनी पूजा पद्धति करें, किसी को दिक्कत नहीं है। मैं अपनी पूजा पद्धति करूँ, मैं भी तो मुसलमान हूँ, तो मुझे तो आज तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे फोर फादर सब यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, और यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन्हें है जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, और उनकी वजह से बाकी लोगों को भी कई बार दिक्कत हो जाती है। तो हमें ऐसे लोगों को जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, उन लोगों से दूर रहना चाहिए। उन्हें अपने कल्चर से, पहाड़ के लोगों को भी चाहिए हमारे, कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें बेवजह इंटरटेन ना किया जाए, कि आज आप इंटरटेन कर रहे हैं, बाद में कल को दिक्कत होती है। तो हमें गलत, जो क्राइम करता है उसको तो आप बुक करेंगे, आप उसको जेल में भी डालेंगे, अगर जो सीआरपीसी या आईपीसी के बीएनएस कहती है, लेकिन जो समाज है उस पूरे समाज को लपेटना कितना सही है? नहीं, क्यों लपेटेगा? कौन लपेटेगा? कोई भी तो नहीं लपेट रहा है। मैं कह रहा हूँ, क्या मैं समाज नहीं हूँ? रोहिंग्या को लेकर और गैर हिंदुओं को लेकर रुद्रप्रयाग में पोस्टर लग गए। अगर रोहिंग्या है तो क्या रोहिंग्या को कोई भी मुसलमान भी बर्दाश्त करेगा क्या अपने देश में? हम धर्मशाला हैं क्या कि कोई भी रोहिंग्या, कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी बांग्लादेशी आके मेरे यहाँ रहे? तो मैं कोई अनाथालय हूँ क्या कि कोई भी आएगा रहेगा? जब हिंदुस्तान का मुसलमान सऊदी अरब में जाके नहीं रह सकता, उसको लीगलाइज नहीं किया जा सकता, तो मेरे क्या उत्तराखंड में रोहिंग्यों की उपस्थिति है, यहाँ पॉपुलेशन है? ये सरकार को देखना चाहिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका हमारे पास बहुत सारी एजेंसीज हैं, हमारे पास बहुत काबिल एजेंसीज हैं। हमें एक बार इसकी जांच करा लेनी चाहिए कि अगर बाहरी तत्व हमारे यहाँ आए हैं तो उनके लिए किसी कीमत पे जगह नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई शरीफ आदमी है उसको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश तो ईमानदारी से चलेगा ना, न गुंडागिर्दी से चलेगा, न दादागिरी से चलेगा, न अन्याय से चलेगा। यहाँ तो गोलजू देवता भी हैं, महासू देवता भी हैं, न्याय के देवता भी हैं। तो देवभूमि पिरान कलियर भी है। मैं वही बोल रहा हूँ, पिरान कलियर भी है, हेमकुंड साहिब भी है, यहाँ सब कुछ है। ये देवभूमि है, यहाँ अन्याय करने वालों के लिए जगह नहीं मिलेगा। मैं हूँ या आप हो, जो करेगा उसका हश्र बहुत बुरा होगा, ये लिख लीजिएगा। अच्छा, कल्चरल एक्सचेंजेस को लेकर जो होता है कि हिंदू और मुस्लिम के जो कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं जिससे कम्युनल हार्मनी बढ़ सकती है, उनमें कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब एक कंट्रोवर्सी आपके साथ भी जुड़ी हो गई, आपने पिरान कलियर में जो पाकिस्तान से ज़ायरीन आए थे उनको गंगा जल और आपने भगवत गीता दे दी, उसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, बयान आ रहे हैं, तो क्या मसला क्या है? देखिए, हमने पिछले साल जो पाकिस्तान से ज़ायरीन आते तो पूरे देश से हैं, लेकिन जब पाकिस्तान से ज़ायरीन आते हैं, हमने कहा कि क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में सनातन धर्म के मानने वाले हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार होता है, इसमें कोई शक नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। तो हमने कहा कि जब आप हिंदुस्तान आ रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं, और देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार के एक किनारे पे आ रहे हैं, तो आप यहाँ से एक अच्छा संदेश हम दें। हम आपकी अकीदत का, आपकी आस्था का सम्मान कर रहे हैं। आप यहाँ पिरान कलियर बाबा के दरबार में आ रहे हैं, तो आप हमारे लोगों की आस्था का सम्मान भी करें। इसलिए हमने कहा कि हमने श्रीमद् भगवत गीता, गंगा जली और रुद्राक्ष की माला उन्हें भेंट की, और कहा कि ये 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की तरफ से, उत्तराखंड की ओर से और धर्मनगरी हरिद्वार की ओर से, ये पाकिस्तान के हिंदू भाइयों के लिए तोहफा है। आप इन्हें लेके जाइएगा और सह सम्मान वहाँ के मंदिरों में, वहाँ के पुरोहितों को, वहाँ के पुजारियों को ये दीजिएगा, और ये कहिएगा कि आपके लिए भारत से ये तोहफा आया है। हम आपका सम्मान कर रहे हैं, आप हमारे लोग जो वहाँ पर हैं उनकी आस्था का सम्मान भी आपको करना चाहिए। ये संदेश देने की हमने कोशिश की, और उनसे हमने आग्रह किया था कि इसको आप सह सम्मान देंगे, उसके वीडियोस बना के आप हमें भेजें। जो अभी सूफी साहब ने बयान जारी किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें कुरान देना चाहिए, मुझे लगता है या तो ये पाकिस्तान की भाषा है, शब्द इनके नहीं हैं, बोल ये रहे हैं लेकिन शब्द इनके नहीं हैं। ये वो लोगों के शब्द हैं जो लोग श्री राम से नफरत करते हैं, जो श्री कृष्ण से नफरत करते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता से नफरत करते हैं और रामायण से नफरत करते हैं। ये वो बोल हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा, आप ये क्यों दे रहे हैं। ये सम्मान है, आप मेरे धर्म का सम्मान करें, मैं आपके धर्म का सम्मान करूं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कुरान की आयत है। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना सीखिए। अब हो क्या रहा है कि मैं तो सम्मान करूं ना, और आपसे चाहूं आप मेरा सम्मान करो, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसे पाकिस्तानी में भी वो आ रहे हैं, अब इस बार आएंगे तो हम पूछेंगे कहाँ हैं वो वीडियोस। अगर आपने सह सम्मान हमारे तोहफों को हमारे मंदिरों तक, हमारे पुजारियों तक संदेश के रूप में नहीं पहुंचाया है, तो फिर आप हमसे ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि हम आपका सम्मान करें। आप आइए, चले जाइए, हमसे सम्मान की उम्मीद मत रखिए। अगर आप
मेरे लोगों के सम्मान तो अब आपके देश में ही नहीं हो रहा है इस चीज़ का जो आपने प्रयास किया। पहली बात तो है, क्या ये सही है? आपने कुरान की एक स्टैंजा को भी बताया उसमें कि इस तरह से है, तो क्या ये सही है इस तरह से गंगा जल और गीता दे सकते हैं? भले ही हिंदू भाइयों को आप दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्या आप दे सकते हैं जो ज़ाहिरी नारे हैं? क्यों नहीं दे सकते? मैं अपने धर्म से प्यार करो, दूसरे के धर्म का सम्मान करो। जो ये नहीं कर सकता उसके लिए इस हिंदुस्तान में रहने के लिए, इस भारत में, मेरे भारत में कोई स्थान नहीं। यही तो गंद फैला है कि तुष्टीकरण की राजनीति में तुम अपने अपने धर्म का सम्मान करो लेकिन मेरे इष्ट देवों को आप गाली देते रहो। ये नहीं चलेगा। जब आप दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं आपको अपने आप भी देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन आपकी है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। भाई आप मेरा सम्मान करो। हमने धर्म बदला। हम अफगान नहीं हैं, हम अरब नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। अरब जाते हैं तो अरब के लोग पूछते हैं अंताफी हिंदी, हम कहते हैं हाँ हिंदी, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदी हैं, हम भारतीय हैं। तो अगर हम भारतीय हैं तो हमने धर्म बदल दिया, लेकिन हम अपने बड़ों को कैसे बदल देंगे? हमारे पूर्वज हैं और हमारे पूर्वजों का कोई अपमान करे हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा मानना है कि जो मेरे बड़ों का सम्मान नहीं करेगा मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा, किसी कीमत पे नहीं करूंगा। अगर किसी को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है तो मुझे लगता है कि जो भाषा उन्हें समझ में आती है हम उस भाषा में भी समझाना जानते हैं। ठीक है, बहुत बड़े स्टेटमेंट के साथ आपने बातचीत ख़त्म की है। हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स, जिनका कहना है कि डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है उसको चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत है। किसी धर्म को इस पर टारगेट ना किया जाए। जो भी उत्तराखंड में जो भी गैरकानूनी काम करता है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन किसी की धर्म को इसमें ना लाया जाए और ना लाया जा रहा है। इसको लेकर शादाब शम्स ने हमें हमारे साथ बातचीत में ये वक्तव्य दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।